अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज एक और वीडियो में आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा और ये स्कॉलरशिप है गवादर के स्टूडेंट्स के लिए। उसकी अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कि वीयू की वेबसाइट के ऊपर उसकी अनाउंसमेंट आई हुई है। ये नोटिफिकेशन आपको आपके एलएमएस में भी शो होते रहते हैं, आपको वीयू का जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर भी आते रहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको मैं क्लिक कॉल करता हूँ न्यूज़ को, और उसके बाद जो लिस्ट यहाँ पे हो रही है उसके अंदर ये स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल दी हुई है। साइट ओपन होगी, यहाँ पे देखें जी, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर ग्वादर स्टूडेंट्स। और इसके जो नीचे दो चीज़ें हैं वो मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ पहले से बना के। तो स्कॉलरशिप के बारे में हम वीडियो में बात करते हैं, इसकी डिटेल्स और इसको कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल हमारा है आपके सामने, वीयू कानपुर। तो वीडियो की डिटेल में हम जाते हैं और ये थोड़ा सा देखते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से आपको आवाज़ भी स्लो नज़र आ रही है सुनने में। अच्छा जी, ये तो है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स हैं, और उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। स्टूडेंट फ्रॉम गवादर्स एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ गवादर हु इंटेंड टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट स्टडी BS 4 and 5 years program from HEC recognized public sector universities, degree awarding institute of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. The scholarship are being offered for the academic year 2022 and 2023 in all areas of studies disciplines under the project title Award of Scholarship to Students from Gwadar. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि द एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोसेस डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवादर। डिस्ट्रिक्ट गवादर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव कंप्लीटेड 12 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, FA FSC की हुई हो, जो भी हो, इंटरमीडिएट पास हो वो। द प्री requisite qualification must be acquired before the closing date. Student already enroll in any BS program prior to advertisement. Maximum one academic year session may also apply. जो पहले से BS में दाखिला ले चुके हैं, एक साल गुजर चुका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। The applicant enroll in any public sector university of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh are eligible to apply. यानी गवादर के स्टूडेंट्स अगर वो पंजाब में या KPK में या सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी अवेटिंग अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप और नॉट, अगर किसी को पहले स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज 22 ईयर्स, मैक्सिमम जो एज है वो 22 साल है। स्कॉलरशिप में क्या क्या मिलेगा? ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस, यानी कि टोटल फीस उसकी शामिल है जितने भी खर्चे हैं। मैक्सिमम RS 1,20,000 पर ईयर उसको मिल सकती है। स्टिपेंड्स इसके अलावा 6,000 रुपये उसको माहाना भी मिलेंगे। बुक अलाउंस एंड ट्रेवलिंग अलाउंस 10,000 रुपये का, जो 6 महीने के लिए उनका 10,000 की किताबें भी हैं। इसके अलावा इनिशियल सेटलमेंट अलाउंस 10,000, एक दफ़ा फीस उसको वैसे भी मिलेगी पैसे कैश की सूरत में। नोट ज़रूरी चीज़ें क्या पाओ, कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन। अच्छा जी, यहाँ पे उनका एक टेस्ट भी होगा, उसके मतलब उन्होंने बताया है कि वो भी क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। टेस्ट में जो उनका क्राइटेरिया होगा कम से कम नंबर्स का, वो भी पास करना ज़रूरी है। एनी एक्सपेंडिचर्स ओवर अबव द कॉस्ट गिवन
अच्छा जी, टेस्ट के लिए जो भी खर्चा है वो स्टूडेंट खुद पे करेगा। HEC रिजर्व द राइट्स टू पोस्टपोन कैंसल द स्कॉलरशिप प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम पे क्लोज भी कर सकती है इसको, लेकिन क्लोज उससे पहले पहले कर सकती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, किसी को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो तब उसके बाद प्रोग्राम क्लोज नहीं होता। एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म, ये सारी की सारी आपने ऑनलाइन फिल करना है और उसके लिए HEC की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे एक तरीका बताया हुआ है कि आपने उसको कैसे पे करना है। यहाँ पे HBL के नाम पे आपने 500 रुपये का बनाना है बैंक ड्राफ्ट, जो भी अपलोड होगा। लास्ट डेट इसकी है 26 दिसंबर और आज हो चुकी है 17, तो आपके पास काफ़ी दिन है अप्लाई करने के लिए। और अब बात है अप्लाई करने की, जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने यहाँ पे जाना है। ये HEC का ई पोर्टल है, इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। ये HEC का ई पोर्टल है, इसके लिए आपने यहाँ पे बनाना है, पहले अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और ये अकाउंट आपका आपके ID कार्ड नंबर के ऊपर बनता है। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। नेशनलिटी आपने चूज़ करनी है, वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद आपने CNIC नंबर देना है और वो CNIC नंबर यहाँ पे आप अपना देंगे, मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी। चूज़न कौन सा आपका वो होगा, रेजिडेंस आप किस जगह पे हैं, रीजन आपने ज़ाहिर है आप ग्वादर से अप्लाई कर रहे हैं तो बलोचिस्तान होगा। अगर बाकी भी कोई अकाउंट बनाना चाहे तो वो उसी हिसाब से अपना यहाँ पे करेंगे। पासवर्ड आपने कोई भी रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लगाना है, कंट्री कोड पाकिस्तान आ जाएगा और ऑटोमेटिक कोड आ गया। यहाँ पे आपने नंबर लिखना है, एक कोड आपके मोबाइल के ऊपर चला जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन बाकी डाटा मैं भी फिल नहीं कर रहा, ये आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे। उसके बाद अपने ईमेल लिखना है, ईमेल के बाद अपना सेंड कोड करेंगे, वो भी आपका यहाँ पे कोड आ जाएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कैप्चा कोड होता है, इसको आप करने के बाद इसके अंदर जो ये वाई लिखा हुआ है ना ऐसे करके, ये आपने नहीं लिखना होता है, आपने WXMNY लिखना है इस तरह। सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद बाकी प्रोसेस है वो आप खुद कर लीजिएगा। 26 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मुफ्त की तालीम है, अप्लाई कीजिएगा। और उसके पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।